जीएस हिंदी क्लासेज में मैं घनश्याम पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं। परीक्षाएं तो होती भी रही हैं, पहले भी हुई हैं, आगे भी हुई होंगी, लेकिन अभी जो वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत डिपार्टमेंट की एग्जाम हुई उसका पेपर काफ़ी चर्चित रहा। दोनों ही पेपर चर्चित रहे, सब्जेक्ट का भी और जो फर्स्ट पेपर है वो भी काफ़ी चर्चित रहा। फर्स्ट पेपर में तो ये रहा कि बहुत डेप्थ में पूछा, इस तरह का है। जो फीडबैक मेरे पास आया उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, लेकिन अपन चर्चा है वो हिंदी के पेपर की करेंगे। हिंदी का पेपर सबसे चर्चित रहा सब्जेक्ट्स में, विषयों के जो पेपर हैं उनमें सबसे चर्चित है वो हिंदी का पेपर रहा। और इसमें ये जो पेपर है इसमें 150 प्रश्न होते हैं। तो मोटी मोटी जो गाइड और बाजारू गाइड हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमें कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, या ऑनलाइन पढ़ना चाहिए या ऑफलाइन पढ़ना चाहिए, तो ये सब बातें हैं वो इस वीडियो में हम करेंगे। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से पार्ट से कितने प्रश्न आए, सटीक मैंने गिने हैं, खुद गिने हैं। वो है ना, कहावत है ना कि खेती धन्या खेती। मैं इसमें विश्वास करता हूं, आपकाज महाकाज। तो ये चीज़ है वो यहाँ चरितार्थ हो रही है। और मेरी बड़ाई करने के लिए, सिर्फ बड़ाई करने के लिए नहीं आया, मैं ये कहूँगा सिर्फ बड़ाई करने के लिए नहीं आया, लेकिन मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आज मुझे जो क्लास में फीडबैक मिला, ऑफलाइन क्लास में मैं जो ही गया तो जैसे छात्र छात्राओं ने कहा कि हम जब प्रश्न कर रहे थे तो मुझे एक एक बात, यानी हमें एक एक बात है अब वो सुनाई दे रही थी। वो हमें मतलब ऐसे जैसे गूंज रही थी, क्लासरूम में जो गूंजता है वो प्रश्न है, और हम आनंदित हो रहे थे। आप ये समझ लो कि जब पेपर करते समय आपको आनंद आ रहा हो, इसका मतलब आप सफलता के बहुत नजदीक हैं। ये बात अलग है कि उन्होंने फिर ये बताया कि फर्स्ट पेपर में हम इतना अच्छा नहीं कर पाए, तो ज़्यादा अच्छा है वो शायद सभी नहीं कर पाए, सीट्स कम है, लेकिन फिर भी अगर हम पढ़ते हैं उसमें से पेपर आता है तो बात कुछ और ही होती है। हम पढ़ते कुछ और रहते हैं, पेपर कुछ और आता है, तो हमें बहुत धोखा भी होता है कि क्यों इतने बचे, क्यों रातों को जगाया, क्यों घर वालों को परेशान किया, और मैंने कम खाया, कम मैं सोया, और उसके बावजूद भी परिणाम है उसमें कोई चेंज नहीं आया। तो ये बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। दिग्भ्रमित करने वाली जो पुस्तकें हैं, गाइड हैं, चाहे वो कोई भी है, कुछ भी कोई भी सोर्स है, वो ठीक नहीं होता है। उसके बारे में बताना मैंने उचित समझा। हालांकि इसको कुछ है वो अनुचित समझेंगे, क्योंकि कुछ है उनका बाजारूपन है वो थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन मैं सच कहूंगा आपको कि क्या हुआ। और फिर मैंने देखा भी, मैंने 2-3 जो गाइड हैं वो देखी भी, और उसमें प्रश्नों का मिलान भी मैंने किया है। तो उसमें मैंने क्या पाया वो सब बातें आपको यहां बताने वाला हूं। तो ये देखिए आप, वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2024, क्या हमें अब भी मोटी मोटी व बड़ी गाइडें पढ़नी चाहिए? ये मेरा प्रश्न है। ये देखिए आप। दूसरा देखिए, जानिए किस पार्ट से कितने प्रश्न आए। तो किस पार्ट से कितने प्रश्न आए, इस चीज को हम पहले ले लेते हैं। ये देखिए आप, इसको हम पहले ले लेंगे। ये देखो आप, किस पार्ट से कितने प्रश्न आए इस परीक्षा में। तो व्याकरण से सबसे ज्यादा 86 प्रश्न आए, 86। गद्यांश से 4 प्रश्न आए जो बहुत कॉमन थे, और हिंदी साहित्य का इतिहास है इसमें से 14 प्रश्न ही आए। उम्मीद हमें 25-30 की थी। ये प्रश्न व्याकरण में जुड़ गए। काव्य शास्त्र से प्राय 12 और 15 के बीच में प्रश्न आते हैं, लेकिन इस बार 7 ही आए। रचनाएं हैं वहां ठीक ठाक है, ये 20 प्रश्न के आसपास भी हो जाते हैं, कई बार 15 और 20 के बीच में आते हैं, तो इसमें हम कम नहीं कह सकते। भाषा व लिपि के 4 प्रश्न, या कभी 5 कभी 3, ऐसे 3 से 5 आते हैं, तो वो रेशियो इसका ठीक है। शिक्षण विधियों के 20 प्रश्न वो फिक्स हैं, वो ऐसे कैसे आते हैं। अब मैं शिक्षण विधियों की बात करूंगा, चलो अपनी बात नहीं है, आप बाजार से 3-4 जो गाइड है वो ज्यादा चल रही हैं, जिनको ज्यादा स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ते हैं, वो ले आना और शिक्षण विधि के प्रश्न मिला लेना। आप ये 20 प्रश्न आए हैं, कितने प्रश्न मिलेंगे? मुझे किसी भी गाइड में 3 प्रश्न से अधिक नहीं मिले। ये देखिए आप, तो 20 में से 3 प्रश्न, ठीक है। पूरी शिक्षण विधियां पढ़ ली, पूरी जो है ना वो सारा ये कर लिया, और उसके बावजूद जो है ना वही ढाक के 3 पात हम वहीं खड़े रहे, और हमने पूरा टिक भी किया, पूरे काले भी किए, सब पढ़ा। लेकिन मैं आपको सच बताता हूं कि बहुत सारी ऐसी गाइडेंस, सब नहीं, सब की बात मैं नहीं कर रहा हूं, और जो भी ये सुन रहा हो वीडियो, तो उनको मैं ये कहना चाहूं कि आपकी बात नहीं है, ये बात औरों की है।
ये मान लो आप। तो इसमें 70% जो मैटर है, विषय वस्तु है, वो अनावश्यक है, फालतू है। मैं आपको ये सच कह रहा हूं। केवल जो है वो हमें आकर्षक करने के इनके तरीके हैं कि मोटी किताब होगी तो मोटे वाले का ही सिलेक्शन होता है कि मोटी किताब पढ़ूंगा या पढ़ूंगी तो मेरा सिलेक्शन हो गया। जो सबसे मोटी है ना, इसमें दौड़ लगी हुई है कि सबसे मोटी किताब है वो मैं घर लाऊंगा या लाऊंगी, और फिर मेरे घर वाले भी उसको देखेंगे, भाई इतनी बड़ी इतनी मोटी किताब पढ़ रही है तो इसका सिलेक्शन तो होगा ही। तो ये सच है वो सामने आ गया है पूरा का पूरा। और इसमें हमें ये सारी चीज है वो आपको मैं बताऊंगा। अब आप ये कहेंगे कि आप अपने बारे में क्या कहेंगे या जीएस हिंदी क्लासेस के सिलेबस के बारे में क्या कहेंगे, तो मैं यहां फेरों वाली आपको एक बात कहना चाहूंगा कि देखो, एक ब्राह्मण था, वो गांव में फेरे कराने गया। फेरे भामरे मान लो आप, ठीक है ना, फेरे करवाते हैं शादी में। तो मारवाड़ी में भी बता देता हूं। तो उसने एक चक्कर कटाया और उसके बाद में कहा कि फेरा हो गया। तो चौधरी ने कहा कि देखो पंडित जी, बेवकूफ मत बनाओ। वो मानने भी बेरो है कि ये चक्कर एक को नहीं ज्यादा कटाए जाए। जना पंडित बोलो देखो चौधरी जी, अगर सड़ी होनी है यानी सफलता मिलनी है या जीवन सफल होना है, जब तो बोले एक चक्र काटना ही हो जाओ, और नहीं चाहे कितना ही काटना जाओ। ये जीएस हिंदी क्लासेज का जो सिलेबस है या मैं ऑफलाइन में जो पढ़ाता हूं, ये यही बात बताता हूं, और वो यही बताता हूं कि आना है तब तो पूरा इसमें से आ जाएगा, ठीक है, जितना आना है उतना, वरना आपको किताबों में भी नहीं मिलेगा, तो हमें धोखा भी नहीं है। प्रश्न खूब आए हैं। प्रश्नों में आज मैं जो ही क्लास में गया तो मुझे ये जो कमेंट्स मिले तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वैसे तो क्या है कि हर आदमी को अपनी प्रशंसा अच्छी लगती है, लेकिन मुझे वो प्रशंसा अच्छी लगती है जिसमें स्टूडेंट्स का फायदा हो। वो प्रशंसा अगर की जाती है तो मैं बार बार चाहूंगा कि वो मेरी प्रशंसा की जाए, अगर उनमें स्टूडेंट्स का फायदा हो तो। क्योंकि मेरा सब कुछ है वो किससे जुड़ा हुआ है, स्टूडेंट्स से, उनसे जुड़ा हुआ है। सारी चीज है वो उसी से चलता है, उसी से जुड़ा हुआ है। तो ये चीज है वो मैं आपसे कहना चाहूंगा। तो मेरी बात मानो आप, जीएस हिंदी क्लासेज है उसमें ऑनलाइन कोर्स ले लो। टेस्ट सीरीज है वो काफी मतलब फायदेमंद रही है, उसका जो सॉल्यूशन फायदेमंद है, टेस्ट के प्रश्न फायदेमंद है, मैं बार बार कहता आ रहा हूं आपको, तो उससे भी आपको फायदा है। फर्स्ट ग्रेड के लिए राधिका टेस्ट सीरीज है, सेकंड ग्रेड के लिए मैथिली टेस्ट सीरीज है, और थर्ड ग्रेड के लिए कोर्स उपलब्ध है। इसके अलावा एसआई वाले उनको कुछ सोचना ही नहीं है, सामान्य हिंदी के लिए कुछ सोचना ही नहीं है, ये कोर्सेज हैं वो उपलब्ध है। साइकोलॉजी के लिए भी आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको इसमें सिलेबस मिलेगा साइकोलॉजी का, अशोक पारिक सर का सिलेबस है वो इसमें है। तो आप जो है वो ये कोर्स है वो छोटे पढ़ें, बहुत ज्यादा पोथी पढ़ने से कंपटीशन पास नहीं होता, क्योंकि हम उसको पूरा ही नहीं कर पाते, फिर उससे हम डिप्रेशन में भी आते हैं कि वो पूरी तो याद होती नहीं, जो लिखने वाले हैं उनको भी याद नहीं है, चाहे पूछ के देख लेना आप। तो इसलिए आप जो है वो काम की चीज ही पढ़ें। इसलिए जो है वो इसमें आगे मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि दिशा बदल दो दशा सुधर जाएगी, ये भी मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। तो ये चीजें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जीएस हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप उसमें नहीं है तो आप उसमें डेमो क्लासेस देखें, पहले परखें, उसके बाद में जो है वो आप कोर्स लें। उसमें मेरे डेमो वीडियोस डाले हुए हैं, टेस्ट सीरीज है उसके भी एक टेस्ट है वो डेमो के लिए डाला हुआ है यूट्यूब। तो यूट्यूब चैनल आपको सर्च करना पड़ेगा, आपको उसमें देखना पड़ेगा, देख करके फिर सोच लें, समझ लें। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं कि ये पेपर हुआ है उसका मैंने सॉल्यूशन करवाया है। उसके 2 पार्ट हैं, 1 से 86 तक प्रश्न है व्याकरण के, वो अलग हैं, बाद वाले अलग हैं। तो उनमें आप नीचे कमेंट्स हैं वो देख लें, स्टूडेंट्स हैं उनके कमेंट्स देख लें, दूर दूर के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्या कमेंट्स किए, कमेंट्स के आधार पर भी आप कुछ अपना जजमेंट या फैसला ले सकते हैं। देखो, फेमस होना, प्रसिद्ध होना या प्रसिद्धि प्राप्त करना ये ऊपर वाले के हाथ में कई बार लक की बात होती है, वो अलग बात है, लेकिन जमीनी बात वो ये है कि हमारे लिए टीचर वही अच्छा है और वही फायदेमंद है जिसका पढ़ाया हुआ परीक्षा में आ जाए और हम परीक्षा में बेस्ट कर सकें, अच्छे से अच्छा कर सकें। ये सारी चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। नया साल भी है, नए साल का ऑफर चल रहा है, तो ऑफर का फायदा उठा सकते हैं, उसका फायदा भी उठा सकते हैं। मैं जो स्टूडेंट्स हैं उनके नई साल पर जो है वो कुछ बयान भी अभी इसमें आपको
देखने को मिलेगा, लेकिन वो नए साल के पहले दिन। अभी आप ये किसी ने मुझे बताया कि आप जो है वो बताएं इनके बारे में कि उनके चक्कर में ज्यादा नहीं पड़े। कुछ है वो तो क्या है कि गाइड को सारी खरीद लेते हैं, एक ही नहीं बल्कि एक गाइड से भी काम नहीं चलता उनका। मैंने देखा है 3 4 गाइड हैं वो खरीद लेते हैं और उसके बाद में पढ़ते एक भी नहीं। ये भी है तो गाइड वालों की भी गलती नहीं है अगर हम देखें तो, ठीक है ना। लेकिन पूरा पढ़ना है वो उनको मेरी समझ में बहुत मुश्किल काम है। ये देखिए, अब इससे पहले वाली बात देखो, इससे पहले वाली ये देखिए आप, दिशा बदल दो दशा सुधर जाएगी। 1000 से अधिक पन्ने हैं, मैंने देखे हैं 1100 के से भी ऊपर प्रश्न हैं और प्रश्न बहुत कम आए हैं, यानी 50 से अधिक प्रश्न भी नहीं आए। एक महिला अभ्यर्थी ने क्या बताया ये मैं आपको बता देता हूं कि मुझे एक महिला अभ्यर्थी है वो घर पे आई और उसने बताया और उसने बहुत अपना क्षोभ प्रकट किया और रोष भी प्रकट किया जो गाइड लिखने वाले हैं उनको, और 2-4 अच्छी सुनाई भी उसने। ये देखो मैं सही बता देता हूं, जो उसने सुनाया वो मैं आपको नहीं बता रहा हूं, लेकिन वो जरूर बता रहा हूं कि उसका मर्म क्या है। वो ये कहना चाहते थे कि मैंने बहुत पढ़ाई की, मैंने एक गाइड है उसको पूरा पढ़ा, बहुत पढ़ा, लेकिन मेरा स्कोर है वो 90 से अधिक 150 में से नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि 50-60 प्रश्न है वो तो अगर आप बिना किसी तैयारी के भी परीक्षा में बैठोगे तो भी आपके सही होंगे, लेकिन आपको ये पता है ना कि जोर कब आता है, जना आप उठ बैठ का डांस जना आगली की उठ बैठी ने 90 से ऊपर वाली, उसमें जोर आता है। और उसके लिए आपको एक सही दिशा चाहिए, वो जीएस हिंदी क्लासेज है वो आपको दे सकता है। और इसमें आप ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रतिक्रिया पढ़ें, उनके कमेंट्स पढ़ें तो आपको पता चलेगा। तो ये चीज है, वो भी उसने भी मुझे ये यानी वीडियो बनाने के लिए मजबूर किया कि ये बात है वो सबको बताई जाए कि उसने महिला अभ्यर्थी ने ये बताया कि मेरे साथ जो हुआ वो अन्य कैंडिडेट्स हैं उसके साथ नहीं होना चाहिए और मैं जो है अब अपने आप को सीमित करके केवल इतना ही पढ़ूंगी। आप एक वीडियो इससे संबंधित आप और भी दे सकते हो, और वो कौन सा है कि भटकोगे तो अटकोगे, ये आपको उसमें जानना है। केवल परंपरागत प्रश्न जो सब में से आते हैं वो ही आए तो क्या फायदा हुआ, यानी कोई फायदा नहीं। वो प्रश्न है वो सब किताबों में है, यानी सब में वो सब किताबों में सब जगह आपको वो चीजें हैं वो मिलेंगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सही दिशा में अगर प्रयत्न करोगे नई साल में तो ये 2025 का जो साल है वो आपकी नौकरी का साल है और उसमें सब प्रकार की वैकेंसीज हैं वो निकली हुई हैं, छोटी से लेकर बड़ी तक। अभी थर्ड ग्रेड आई नहीं है, वो भी आने वाली है। तो आप जो हैं वो दत्तचित्त होकर पढ़ाई में लग जाएं, बिना पढ़े तो कुछ नहीं होगा। लेकिन कोई विश्वास भी कोई चीज होती है, आप विश्वास करें और जीएस हिंदी क्लासेज उससे जुड़ जाएं। अगर आप कोर्स परचेज करने की स्थिति में नहीं है, आप ऑफलाइन क्लास लेने की स्थिति में नहीं है, तो आप है वो यूट्यूब पर जो फ्री क्लासेस हैं वो तो देख सकते हैं, उनसे भी आपको फायदा होगा। कुछ है वो ये कह रहे हैं फर्स्ट ग्रेड वाले कि हमें मैनेजमेंट है वो बताओ, तो मैनेजमेंट के 13 वीडियो हैं वो पहले के डाले हुए हैं शैक्षिक प्रबंधन के, उसमें आपका पूरा पाठ्यक्रम है वो आप देख सकते हैं। उससे आप नोट्स बना लें और उनको बार बार पढ़ें, फिर किताबें पढ़ लेना। वैसे भी मैं परीक्षा से पहले वो करवाने वाला हूं, लेकिन अभी नहीं करवाने वाला हूं। शैक्षिक प्रबंधन है वो हर बार करवाता हूं, इस बार भी करवाऊंगा, लेकिन मैं बाद में करवाऊंगा। तो ये मैंने आपको मोटी मोटी जो गाइड हैं, बड़ी गाइड हैं, उनका सच मैंने आपको बता दिया है कि आपको उनके चक्कर में न पढ़कर केवल जो है वो प्रामाणिक पुस्तकें पढ़नी चाहिए। मैं भी प्रामाणिक पुस्तकें उनको ही कंसल्ट करता हूं और फिर आप तक के कोई भी मैटर है वो पहुंचाता हूं जो काम का है। अब प्रामाणिक पुस्तकें हैं उनमें देखो आप कि आप इतिहास की अन्य जो जैसे शुक्ल है या नगेंद्र है या जो भी हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं, डॉक्टर रामकुमार वर्मा है, तो इनकी सबकी किताबें आप नहीं पढ़ सकते, उससे भी आउटपुट है वो नहीं आएगा। उन सारा वो जो सारी किताबें हैं उनका सार निकाल करके ही तो मैं आपको दे रहा हूं। तो आपको बार बार उनको पढ़ना है, बार बार
जो है वो आपको अभ्यास करना है, जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। व्याकरण के लिए कोई ऑथेंटिक बुक है, उससे आप जरूर उसकी प्रैक्टिस करें। मैं किसी किताब की व्यक्ति से न तो आलोचना कर रहा हूं, न ही प्रशंसा कर रहा हूं, न मैं कोई आपको रिकमेंड कर रहा हूं कोई बुक, बल्कि मैं अपना जो कोर्स है उसका रिकमेंड जरूर कहा हूं। और मैं ये कहूंगा कि हाथ कंगन को आरसी क्या। अभी आपने देख लिया कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अभी आपने देखा है तो आप नोट्स मिला लें, आप उन स्टूडेंट्स से मिलें, उनकी प्रतिक्रिया देखें और उसके बाद में कोर्स है वो परचेज कर लें। 2025 का साल है वो हमारा ही है और नौकरी का साल है। अपने नई साल में फिर भी मिलेंगे, उससे पहले मिलेंगे। मैं आपको शुभकामना देने के लिए बहुत जल्द जो है वो आ रहा हूं कल। तो अपनी बातचीत है वो और दूसरे माध्यम से भी होंगी। थैंक यू वेरी मच।